आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीन वार्म अप मैचेस के हवाले से है खबर। जहां पे खासतौर पे देखें, तीन वार्म अप मैचेस जो पहला दिन या दूसरे दिन तीन वार्म अप मैचेस हुए, जहां पे किन किन के साथ किन का मुकाबला था। खासतौर पे बेहतरीन तीन मुकाबले थे, लेकिन वहां पे कुछ बारिश ने भी खलल डाला। और वही देखे तो और एक और मुकाबला था इंटरनेशनल मैचेस। हालांकि वार्म अप मैचेस ऑफिशियल मैचेस नहीं है, इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, लेकिन उसको अगर देखें तो प्रस्तुत प्रस्तुति मैच कह सकते हैं, क्योंकि खासतौर पे देखें तो ये प्रिपरेशन के लिए होता है। वार्म अप मैच, दो दो वार्म अप मैचेस मिलते हैं टीमों को। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंटरनेशनल मैच जहां पे थर्ड T20 था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, वहां पे भी मैच बारिश के कारण खलल हुआ। हालांकि देखें तो पहले बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की, जहां पे पाकिस्तान चार T20 मैचेस की सीरीज के लिए रवाना हुए हैं इंग्लैंड में। और वहीं पे देखें तो पहला T20 बारिश के कारण धुल गया, दूसरा T20 बर्मिंघम में है था। बर्मिंघम में वो खासतौर पे देखे तो वो मैच इंग्लैंड ने जीता जबरदस्त अंदाज में। लेकिन तीसरा T20 जो था वो था खासतौर पे देखे तो कार्डिफ में, और वहाँ पे बारिश के कारण धुल गया। आखिर में थोड़ा बहुत कोल्ड ऑफ होने के बाद थोड़ा बहुत मैच बचा था, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से मैच को अबेंडन कर दिया गया। आखिर में बारिश के ने खलल खलल डाला, जिसके कारण मैच पूरा नहीं हुआ। और अभी आखिरी T20 मैच जो 30 तारीख को खेला जाने वाला है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, और ये अहम हो सकता है क्योंकि सीरीज या तो आप हारेंगे या फिर सीरीज ड्रॉ में समाप्त हो सकता है, लेकिन जीत पाकिस्तान नहीं जीत सकती ये सीरीज, क्योंकि ये आखिरी T20 मैच होगा जहाँ पे केनिंगटन ओवल में खेला जाने वाला है लंदन में। और ये मुकाबला होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, आखिरी T20 मुकाबला सीरीज का। और खास तौर पे सीरीज डिसाइडर होगा, जहां पे अगर पाकिस्तान जीते तो सीरीज ड्रॉ में समाप्त होगा, और इंग्लैंड जीते तो सीरीज इंग्लैंड के नाम हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो जाएंगे। और खास तौर पे देखें तो उसके बाद तुरंत बाद ही T20 वर्ल्ड कप में प्रवेश करेंगे। तो अगला T20 मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर मैच होता है। तो बाकी तीन वार्म अप मैचेस की बात की तो पहला मैच जो था खासतौर पे श्रीलंका और नेदरलैंड्स के बीच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला था, क्योंकि ये मुकाबला नेदरलैंड्स हालांकि ट्राई सीरीज खेल के आई है। और ट्राई सीरीज का क्या फायदा है इस मैच में पता चला है, क्योंकि श्रीलंका जैसी एक टीम जो अच्छा खासा बैलेंस्ड स्क्वाड दिख रही है T20 वर्ल्ड कप में, अपना दावेदारी पूरी तरीके से पेश कर सकते हैं। जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, यॉर्कर गेंदबाज, यॉर्कर लेग डिलीवरी भी खेल रहे हैं, नुआन तुषारा, मथीशा पथीरा ना स्लिंगी एक्शन से। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्पिनर्स वानिंदु हसरंगा लीड करेंगे श्रीलंका की टीम को। और वही नेदरलैंड्स की तरफ से जो मुकाबला था, खासतौर पे जो मुकाबला नेदरलैंड्स टॉस जीतकर अगर देखें तो पहले श्रीलंका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यह मुकाबला अभी खासतौर पे देखें तो लॉडर हिल फ्लोरिडा में यह मुकाबला था। और जो पहले बल्लेबाजी करते हुए नेदरलैंड ने जो लक्ष्य रखा था श्रीलंका के सामने, क्योंकि आखिरी कुछ ओवर्स में अच्छा खासा रन से बटोरे थे, पावर प्ले भी अच्छा खासा घटा था। खासतौर पर 20 ओवर में 181 रन बनाए, और ये 181 रन सिर्फ 5 विकेट गए थे, जिसमें से दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। एक कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी पारी, 27 रन 12 गेंदों में, एक जो कैमियो खेला आखिर बीच में आकर, वो पूरी तरीके से मुकाबले को पूरी तरीके से बेहतर करते गए नेदरलैंड्स के तरफ से अगर आप देखें तो। और वही माइकल लेविट जो एक युवा खिलाड़ी है, जो ट्राई सीरीज में थोड़ा बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस गया था, लेकिन आक्रामक रवैया अपनाते थे, लेकिन इस मुकाबले में भी वैसा ही कारनामा करके दिखाया माइकल लेविट के द्वारा। अर्शद के पारी 55 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 28 गेंदों में। तो ये जबरदस्त शुरू, ऐसे ही शुरुआत चाहिए नेदरलैंड्स को T20 वर्ल्ड कप में अगर मैचेस जीतना है तो। और वही दूसरी तरफ देखें तो गेंदबाजी में भी को दिलशन मधुशन का एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो अच्छा खासा गेंदबाजी किया। हालांकि 39 रन महंगे रहे, 2 विकेट चटकाए, लेकिन बाकी गेंदबाजों से उम्मीदें थी। एंजेलो मैथ्यूज ने भी 2 ओवर किए, 20 रन देकर 1 विकेट में एंजेलो मैथ्यूज से शुरुआत किया था इनिंग्स की शुरुआत खासतौर पे। और वही दुनित वेललागे ने भी 1 विकेट चटकाया। खासतौर पे देखो वनिंदे हसरंगा कप्तान अगर देखें तो बल्लेबाजी में उनका मुजाहरा दिखा। खासतौर पे 182 रन का लक्ष्य ऐसा था कि चैलेंजिंग टोटल हो सकता है। और वही शुरुआती क्षण में जो अच्छा खासा शुरुआत उतना खास मिला नहीं, लेकिन बीच में जो वनिंदो हसरंगा दर्शन शनका ने आकर थोड़ा बहुत रन बटोरे। उसके अलावा देखें तो धनंजय सिल्वा ने भी अच्छा खासा, यानी कि मध्य क्रम के बल्लेबाजों और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने रन बीच में बटोरे, जिसके कारण मैच में वापसी करने का मौका था,
लेकिन वो मौका दिया नहीं नेदरलैंड्स के गेंदबाजों ने, जहां पे आर्यन दत्त की जबरदस्त स्पेल, सिर्फ और सिर्फ देखे तो 1.5 ही ओवर किए, 2 भी ओवर पूरे नहीं किए, हालांकि 20 रन दिए लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट से चटकाए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कायल क्लेन जो रायन क्लेन के जगह पे, फ्रेड क्लासन की जगह पे आखिरी मोमेंट पे वर्ल्ड कप में आए हैं, जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट, अच्छा खासा पेस ऑप्शन से नेदरलैंड्स के पास, जो पूरी तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में फिर से एक और बार दिखेंगे वापसी करते हुए। 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट। लोगन वैन बीक ने भी जबरदस्त अपना कारनामा करके दिखाया। तो कुल मिलाकर देखें तो 161 पर ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को, जहां से 20 रन से यह मुकाबला जीता नेदरलैंड्स ने। 18.5 ओवर में ऑल आउट किया, हालांकि 7 गेंद में 20-21 रन चाहिए थे मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन वो मुकाबला करने ही नहीं दिया। आखिर में जाकर वानिंदो हसरंगा की जो 43 रन की पारी थी 15 गेंदों में, बहुत ही जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया और कप्तानी पारी खेल के दिखाया। ये इंटेंट अच्छा खासा रहेगा अगर T20 वर्ल्ड कप में ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं। दक्षिण श्रीलंका 20 गेंद में भी 35 रन, अच्छा खासा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी। धनंजय सिल्वा ने भी 31 रन की पारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो वानिंदो हसरंगा ने पूरी तरीके से अच्छी खासी बल्लेबाजी में दिखा। उसके अलावा बाकी बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिखरते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण आखिर में 20 रन का शिकस्त झेलना पड़ा, खासतौर पे अगर आप देखें तो श्रीलंका को। और पहला वार्म अप मैच उतना खास घटा नहीं। बाकी एक और मुकाबला था यूएसए और बांग्लादेश के बीच, और वो भी भारी देखें तो बारिश और तूफान के कारण जहाँ पे मैच रद्द कर दिया गया, और मैच को फिर से एक और मैच वार्म अप मैच अबेंडन हो गया था। ये मुकाबला डल्लास में था, ग्रैंड प्रेरी मैदान में, जहाँ पे थोड़ा बहुत मैदान का कुछ हिस्सा भी टूटता हुआ दिखाई दिया, यानी कि कुछ रूफ या देखे तो रूफ टॉप ऐसा कुछ है, जिसमें से पूरी तरीके से तूफान ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और जिसके कारण मैच नहीं हुआ। डल्लास में ही मुकाबला खेलने को मिलेगा बांग्लादेश को। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, कैसे खासतौर पे यूएसए तैयार है इस T20 वर्ल्ड कप में लिया, और कैसे बारिश क्या खलल डालेंगे अहम मैचेस में, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। कैसे वेदर वहाँ के रहते हैं, यूएसए का वेदर कुछ अलग ही रहता है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ में है अच्छा खासा मैच होने की पूरी तरीके से शंका है। लेकिन जो अमेरिका में है, कभी भी बारिश तूफान आ जाए तो वहाँ पे कुछ खलल डाल सकती है, ऐसा नहीं, क्योंकि बारिश अगर ऐसे ग्रुप स्टेज 20 टीमों का मुकाबला है, कुछ एक आध मैच बारिश ने खलल डाला तो वहाँ पे पूरी तरीके से कोई भी टीम किसी को भी पछाड़ सकता है। ये हमने भी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भी देखा है। लेकिन ये बांग्लादेश और यूएसए के पास मौका था कि एक और मुकाबला अपने आप को मौका देते, थोड़ा बहुत प्रेशर में लाते, थोड़ा बहुत चैलेंज करते, तो पूरी तरीके से मैच हो ही नहीं पाया, टॉस भी नहीं हुआ। और बांग्लादेश और यूएसए भले देखे तो 3 T20 मैचेस की सीरीज खेले हुए, उनका आत्मविश्वास भरा होगा तो एक चैलेंजिंग मोड अपना सकते थे। लेकिन वहाँ पे एक हालांकि मौका मिलेगा यूएसए को नेपाल के खिलाफ खेलने का, और वही एक वार्म अप मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेलने को मिलेगा बांग्लादेश को, और ये न्यूयॉर्क में खेला जाने वाला है। तो वहाँ पे भी शायद ऐसा लगता है बारिश खलल ना डाले। लेकिन जो आखिरी वार्म अप मैच था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला वार्म अप मैच खेलते हुए नजर आए, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस वार्म अप मैच में है कि 9 ही खिलाड़ी थे अवेलेबल इस वार्म अप मैच के लिए स्क्वाड में से। बाकी कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं थे, कुछ शायद पहुंचे नहीं थे। तो यहाँ पे अगले वार्म अप मैच के लिए पूरी तरीके से सभी टीम उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो 9 खिलाड़ियों के साथ उतरे, जिसमें से सपोर्ट स्टाफ और कोच को भी मैदान में उतरने का नौबत आ गया था, जिसमें से जॉर्ज बेली ने भी खासतौर पे देखे तो फील्डिंग करते हुए नजर आया, तो अच्छा खासा रहा। और खासतौर पे एंड्रे बोरोविक जो एक अच्छा खासा कोचिंग स्टाफ में वो भी फील्डिंग करते हुए नजर है, यानी कि पूरा 11 खिलाड़ी में से 9 खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी एक खासतौर पे चीफ सिलेक्टर कह सकते हैं, और वही एक कोचिंग स्टाफ। तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में भी वही थे, हेड कोच थे। तो अच्छा खासा लगा यह मुकाबला भी। लेकिन जो नामीबिया के पास चैलेंज था कि नामीबिया क्या है इस मुकाबले में कुछ आक्रामक रवैया अपना सकते हैं, कुछ अलग खेल दिखा सकती है। जहाँ पे शुरुआत बात करें तो नामीबिया ने उतना खास शुरुआत नहीं की। माइकल वैन लिंगन ने G0 पे चलता किया, हेजलवुड की जबरदस्त धार दिखाई दी हेजलवुड मैदान में। 4 ओवर में 3 ओवर देखे तो मेडन 5 रन देकर 2 विकेट, जबरदस्त स्पेल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खासतौर पर जॉश हेजलवुड का।
और वही एस्टन एगर भी खेलते हुए नजर आए, नथन एलिस ने भी एक विकेट चटकाया, एडम जम्पा ने बीच में 3 विकेट, महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाया 25 रन देकर, जो पूरी तरीके से वापसी करवाए हेजलवुड की जबरदस्त स्पेल। और वही टीम डेविड ने भी एक विकेट चटकाया, लेकिन टीम डेविड थोड़ा बहुत महंगे रहे, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन्स बटोरे नमीबियाई टीम ने। और नमीबिया अच्छे तरीके से चैलेंज हुआ, हालांकि नमीबिया की तरफ से जेन ग्रीन ने आखिर में लोअर ऑर्डर में आते हुए जो 38 रन की पारी खेली, वो महज महत्वपूर्ण पारी थी। अगर आखिरी जो कुछ सातवें आठवें विकेट का पार्टनरशिप, एक 25 रन का, एक 42 रन का, जो डेविड विजय के साथ मिलकर 42 रन का पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप आखिर में जाकर थोड़ा बहुत रन बोर्ड पे लाए, जिससे आप मुकाबला कर सकते हैं, जिसके कारण 100 सिर्फ देखे तो 19 ही रन बना पाए 9 विकेट के नुकसान में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी होते हुए भी क्या जबरदस्त लड़ाई दिखाई दिया। यही है ऑस्ट्रेलिया की खूबी है। तो यहाँ पे 20 ओवर में 119 रन देकर 9 विकेट लिए, लेकिन जो 120 रन का टारगेट था, वहां पे जैसा मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने शुरुआत की, और मिचेल मार्श को चलता है कि आखिर में रनआउट के चलते पे हालांकि 18 रन बनाया कप्तान ने, लेकिन डेविड वार्नर पूरी तरीके से रुके नहीं, और पूरी तरीके से आक्रामक रवैया पावर प्ले में भी और जबरदस्त अंदाज में जल्द मैच खत्म करने को देख रहे थे। हालांकि 3 विकेट्स गए, जॉस इंग्लिश भी 5 ही रन बनाए, बार्नर शॉल्स का जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा देखा, 2 विकेट्स। टीम डेविड को भी विकेट चटकाया, हालांकि 23 रन बनाए टीम डेविड ने भी, छक्के भी एक लगाए थे, लेकिन जो बर्नार्ड शॉल्स ने जो 2 ओवर किए थे 16 रन देकर 2 विकेट, यही 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। और बाकी ऊपर के रूबेन ट्रम्पलमैन, ये एक अच्छा खासा किया था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, तो इस वर्ल्ड कप में भी वही नज़ारा देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वार्नर की शानदार अर्शदीप के पारी 54 रन बनाए, सिर्फ और सिर्फ 21 गेंदों में 3 छक्के 6 चौकों की मदद से 257 के स्ट्राइक रेट से, और आखिर में मैच जितवा गए। और सिर्फ देखें तो 10 ओवर में 123 रन, यानी कि 7 विकेट से मुकाबला जीता, और बहुत ही जबरदस्त जीते। जैम्पा और जॉश हेजलवुड के जबरदस्त गेंदबाजी, इसके साथ डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी का लुत्फ उठाए, और वहीं पे फील्डिंग में भी वो जो चीफ सिलेक्टर भी मैदान में फील्डिंग करते हुए नजर आए वार्म अप मैचेस में। तो अच्छा खासा रहा, एक अच्छा खासा टेस्ट हुआ। नमीबिया भी अपने खास तौर पे देखें तो ग्रुप में रहेंगे, तो ये भी एक दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज 2 और वीडियो आएंगे जहाँ पे खास तौर पे ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्क्वाड के हवाले से एनालिसिस होगा उनके स्क्वाड की तरफ से। तो बने रहिए ऐसे ही, यूट्यूब चैनल मेरा को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और ढेर सारे शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।